इन हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के कुछ वाकयात सामने आए हैं और ये बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात, एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो वीक हो रही है, इसका फ़ायदा हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो हमसाए जो कि हैं हमसाए लेकिन किसी तरीके से हमसायों वाला किरदार अदा नहीं करते बल्कि दुश्मनों वाला किरदार अदा करते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डायरेक्टली इंडिया से फंड्स ले रही हैं या इनडायरेक्टली इंडिया से फंड्स ले रही हैं, वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं आजकल के दिनों के अंदर, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सर चढ़कर बोल रहे हैं, रशिया और वेस्ट के बीच में ताल्लुकात मजीद कशीदा होते जा रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियसली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफे का डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है, इंपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट बिल के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है और ये तमाम की तमाम चीज़ें माशी तौर पर कमज़ोरी जो है वो उसका कोई ना कोई फ़ायदा उठाने को तैयार ज़रूर रहता है और कोई ना कोई से मेरी मुराद भारत है। लेकिन हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आप हमें ज्वाइन किया। जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हम एक तरफ 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक तरफ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एंड दिस इज द आइडियल सिचुएशन कि कोई भी दुश्मन जो है वो मार करना चाहे, स्पेशली एक ऐसा दुश्मन जो कि खुद कमज़ोर हो रहा हो तो वो कोशिश करता है कि अपने इर्द गिर्द के वो लोग जो कि या वो एलिमेंट्स या वो कंट्रीज जो कि उनको लगता है कि उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे पहले कि वो नुकसान पहुंचाएं आप ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ जाएं। और अजीत डोवाल के मुंह से हम लोगों ने अक्सर ही ऑफेंसिव डिफेंस की बात तो सुनी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू फनिका जी अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप जो 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हो, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? सिर्फ हमारा ही मीडिया, हमारे मुल्क का ही मीडिया इस बारे में गुफ्तगू करता है, किसी और मुल्क का मीडिया इस बारे में तो गुफ्तगू मैंने कभी सुना ही नहीं है। कभी भारत के मीडिया की तरफ से मैंने ऐसी बातें नहीं सुनी। रही बात ये कि 5th जनरेशन वॉरफेयर, चलो भारत हमारे खिलाफ कर भी रहा है तो क्यों ना करे भाई, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। दूसरी बात, हम बात करते हैं डिसइंफो लैब की कि भारत की डिसइंफो लैब ने बहुत सारी जाली वेबसाइटें पकड़ी थी, न्यूज़पेपर्स पकड़े थे जो जाली पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन उसी डिसइंफो लैब ने पाकिस्तान की भी जाली वेबसाइटें पकड़ी थी और जाली न्यूज़पेपर पकड़े थे जो कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। दूसरी बात ये कि हमने एक डोजियर भी दिया था दुनिया के लिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो डोजियर गया कहाँ, किस कूड़ेदान में पड़ा हुआ वो आज डोजियर है जो है हमारा सड़ रहा है। रही बात ये कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, इस सब के जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारे हुक्मरान हैं और हमारे जो इमरान खान साहब हैं, आए दिन हर एक रैली में अपने मुल्क को तोड़ने की बातें करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो सबसे पहले सुधरने की ज़रूरत हम लोगों को है। और रही बात यह कि हमारी आर्मी वो भी यही है कि सिर्फ डॉलर के लिए कभी किसी कठपुतली को बैठा देती है, कभी किसी कठपुतली को बैठा देती है। तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी शायद हो सकता है मुल्क का कुछ भला हो जाए। अदरवाइज यही है कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाते रहेंगे। ये जो अभी रिसेंट सर्ज इन टेररिज्म है, इसके डायरेक्ट ताने बाने भारत से जाके मिलते हैं या नहीं? नहीं फनिका, मुझे नहीं लगता इस टेररिज्म के पीछे भारत है। इस सब के पीछे अपने ही लोग हैं। जो लोग टीटीपी के हैं वो अपने ही आर्मी के द्वारा बनाए हुए जिहादी हैं, जो कि सोवियत संघ को तोड़ने के लिए हमने टेररिस्ट ग्रुप बनाए थे। सही बात है। आज वो हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही मुल्क को फोड़ रहे हैं। रही बात यह कि आप इंडिया पे जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, इंडिया पे इल्ज़ाम न लगाएं, क्योंकि इस सब के पीछे अपने ही लोग हैं और अपनी आर्मी का किया धरा जो है आज हमें फल मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों को पता है कि मुसलमानों के हवाले से उनका क्या तरीकाकार है, हमें पता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन हो रही है, लेकिन हम लोग बड़े एहतियात से फूंक फूंक के कदम रखते हैं। क्यों हम लोग इतने ज़्यादा सहमे या इतने ज़्यादा कॉशियस हैं? देखिए फनिका, हम ह्यूमन राइट्स की हम लोग बात
न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर हैं वो भी मुस्लिम लोग हैं। और रही बात कश्मीर की, तो हमें कश्मीरियों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस कश्मीर वाली वो ज़मीन चाहिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ठीक है, हम ये नहीं है कि मतलब वहाँ के मुस्लिमों के लिए हम यहाँ पे रो रहे हैं, बस ज़मीन के लिए हम इतना तड़पते हैं। रही बात ये ह्यूमन राइट्स की, तो जो अपने बलूचिस्तान में मुस्लिम हैं उनको हमारी जो आर्मी मार रही है, तो सबसे पहले देखो, एज आ आर्मी पर्सन मैं खुद बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई हमारी आर्मी वहाँ पे लोगों को मार रही है जानबूझ के, और बेगुनाह लोगों को मार रही है, तो वो सब चीज़ें हमें रोकनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। बाकी बात ये है कि ये दोहरा चरित्र जो अपना है कि भारत के लिए ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अपने लिए बात नहीं करते, तो ये सब चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी। आई एम सॉरी बाबू। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना